हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है वो टोटल आपके सोलमेट के ऊपर बेस्ड है। कौन होंगे आपके सोलमेट, क्या आप उनसे मिल चुके हो, और अगर नहीं मिले हो तो कब मिलोगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपको लेकर के उनकी सोच क्या रहेगी, और कब तक मिलोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, 3 कार्ड भी रखे हैं। तो आपको पाइल चूज करनी है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस पे पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज कर लेनी है। या फिर अगर आप कार्ड चूज कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज करना है, 1 2 3, ठीक है, तीनों कार्ड में से। या आप एक से ज़्यादा पाइल भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, और आपने कार्ड नंबर को 2 को चूज़ किया है तो आप उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको जाने दें, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है, इधर रख रही हूँ मैं, ठीक है। और या आपने ये कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पे है पेज ऑफ वेंट्स, ओके। तो गाइज ये पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो मे भी ये थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। या आपको दिखने में ये इंसान यंग लगेंगे, चाहे इनकी एज जो भी हो, दिखने में बहुत ज़्यादा यंग होंगे। जैसे एक जिंदा दिल इंसान कहते हैं ना, जिंदा दिल इंसान, इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बहुत हंसमुख, बहुत जिंदा दिल, हर चीज़ को लेकर के पैशनेट, अपने स्पेशली अपने काम को लेकर के, ठीक है। मे भी इंसान आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या फ्लर्टी नेचर हो सकता है, प्लेयर एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। प्लेयर एनर्जी कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। इनका नेचर ऐसा होगा, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। कई लोग होते हैं जो फ्लर्टी नेचर के होते हैं, हर किसी के साथ फ्लर्ट कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी एक इंसान के साथ ही बनाते हैं, वैसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी, पहले मैं चेक कर लेती हूँ। यस, तो पहले हम उनकी पर्सनालिटी देखेंगे। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स उनके लिए निकालूंगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी ये जानने के लिए। उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। ओके, ये 2 कार्ड गिर रहे हैं तो इनको ले लेती हूँ। एक कार्ड और लूँगी मैं। ये तो इनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ रख रही हूँ मैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, और बॉटम जो है ना वो मैं बाद में देखती हूँ। दो कार्ड चाहिए थे मुझे, 2 कार्ड गिर गए हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, इनका भी बॉटम हम बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं पहले कि हु इज़ योर सोलमेट, फिर हम ये भी देखेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोच रखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके ओके। आपके लिए तो कार्ड है ना, इतना गिर रहे हैं एक साथ। 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, and the Knight of Wands, okay। देख लेते हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप, ओके। तो 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इन दिनों ये हो सकता है कि आपको 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप की ऊर्जा आई हुई है, ओके।
एंड नाइट ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। टेम्परेंस, हु इज योर सोलमेट? ओके, यस, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप। ओ माई गॉड गाइज, लवर्स एंड द 2 ऑफ कप। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये आपका सोलमेट होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि ये आपके सोलमेट होंगे और ये कोई न्यू पर्सन होगा। 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एस ऑफ कप, ये कोई न्यू पर्सन है। न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो भी रही थी और ये आ भी चुका है। एंड द लवर्स एंड द 2 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे। मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने रास्ते पे हो। अब एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे को भूल भी नहीं पाए हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे को ना तो भूल पा रहे हो, ना ही एक दूसरे से बात कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, इंडिपेंडेंट होगा एकदम। ठीक है, सक्सेसफुल होगा, अच्छी खासी इस इंसान की ग्रोथ हो रही होगी। एंड ये इंसान कोई ऐसा इंसान भी हो सकते हैं जो किसी रिश्ते में बंद करके नहीं रहना चाहते, या तो क्योंकि यहाँ तीनों ही कार्ड पेंटिकल के आए हैं। ठीक है, ये इंसान है ना कहीं अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, या इनको इनका करियर बहुत ज़्यादा प्यारा है, इनको इनका जॉब बहुत ज़्यादा प्यारा है, वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा रहेगा। सिंगल रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल जो आया है, ये इंसान बहुत स्लो होंगे। स्लो किस चीज़ में होंगे? आपको ये दिखाने में कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, या आपको ये कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या आपके साथ में कोई कमिटमेंट चाहते हैं। ये चीज़ दिखाने में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो होंगे। हालांकि प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में विद द लवर्स कार्ड। ठीक है, लेकिन विद द लवर्स कार्ड इनके पास चॉइसेस भी होंगी, इनको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ इनका वर्क है, एक तरफ इनकी आज़ादी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो जल्दी से किसी रिश्ते में बंधेंगे नहीं, और बंधेंगे तो ऐसा बंधेंगे कि मैरिज तक बात जाएगी। ठीक है, शादी तक बात जाएगी। एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी यही फील करा रही है कि ये इंसान या तो प्यार करेगा नहीं, और करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छुपाएंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक बार किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर कमिटमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, रिश्ता भी निभाना पड़ता है, आगे तक लेके जाना पड़ता है, मैरिज करनी पड़ती है। तो ये इंसान उसके लिए फिलहाल रेडी नहीं है, या रेडी नहीं था पास्ट में भी, अगर आप इस इंसान से मिल चुके हो तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, लेकिन इस वक्त सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है। ना तो आप उनको अपने दिल से निकाल पा रहे हो, ना ही ये इंसान आपको अपने दिल से निकाल पा रहा है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो कि बैलेंस आए, एक न्यू बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। ठीक है, और ये न्यू पर्सन की बात हो रही है, कोई पास्ट पर्सन की मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन है, ये कोई आपकी क्रश हो सकते हैं, या इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है, या आपको बहुत पसंद करते हैं, या आप इनको बहुत पसंद करते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइक करने की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब ये इंसान आपसे मिले होंगे, जब इन्होंने आपसे बात की होगी, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई अजनबी है, या कोई स्ट्रेंजर है। ठीक है, आपके लिए आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि ये इंसान है ना, इनसे आप पहले भी मिल चुके हो, पहले भी आपका इनके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रह चुका है, क्योंकि हर वक्त है ना ये इंसान आपके माइंड में रहता है। ठीक है, और आप भी इस इंसान के माइंड में रहते हो। ये इंसान थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस थी। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, आपको ऑफर दे रहा था, ठीक है, तब ये इंसान है ना कहीं इनके पास में चॉइसेस थी, क्योंकि इनका करियर था, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना चाहते थे, स्टेबल होना चाहते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और पैशनेट बहुत ज़्यादा थे। हालांकि ये बंदा भी आपको लेकर के रेस्टलेस है, सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि आपकी याद इनको बहुत आती है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे लवर्स के कार्ड ने। और ये इंसान इतना ज़्यादा पैशनेट है आज भी आपको लेकर के कि ये आप होपफुल हैं कि चीज़ें आगे जाकर के ठीक होंगी। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एज अ पार्टनर, एज अ लवर। ठीक है, एज अ वाओ, कितना प्यारा कार्ड है ये। ठीक है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, इस इंसान के साथ में आपका ये कनेक्शन रहेगा।
सजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो एक्वेरियस, जेमिनी, ओके, ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है एंड फायर भी है। आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस ये इंसान इतना मानता नहीं है या मानती नहीं है, ये जो भी है। ये इंसान थोड़े स्लो आएंगे, स्टेबिलिटी ये इंसान आपको देंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, पैशन बहुत है आपको लेकर के, और ये आपको पसंद भी बहुत करते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है। लेट्स सी, पहले हम इनकी पर्सनालिटी वगैरह देख लेते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि आपको लेकर के इनकी क्या सोच है। यहाँ पे है फॉरगिव एंड लर्निंग। यस, मैंने आपको बोला था कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, ठीक है। ये इंसान ने आपको कुछ लेसन लर्न करवाया है, आपको कुछ सिखाया है या आपने इस इंसान को कुछ सिखाया है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपसे ये दूर नहीं रह सकते, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। एंड यहाँ पे ये डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मैंने आपको बताया है, नहीं बताया है, ओके। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान सीख चुका है जो भी हुआ पास्ट में आप दोनों के बीच में। अब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देख लीजिए, एंगेजमेंट की एनर्जी है। यस, एंगेजमेंट, मैंने बोला ना कि ये इंसान है ना, आएगा स्लो, लेकिन एक बार आएगा तो ये कमिटमेंट लेकर के आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आएगा। एंड ये चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन हो रही है, एंगेजमेंट की एनर्जी है। ये बंदा आपसे शादी करेगा, मैरिज करेगा, ठीक है। ऐसा टाइम पास वाला बंदा नहीं है ये, बंदा है बंदी जो भी, क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ तो इसलिए मैं बंदा बंदा बोलती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है ये रीडिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, ऑल जेंडर के लिए है, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील करवाएगा, ओके। अब इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत 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 बेहतर रहेगी, ठीक है। मे बी ये इंसान कोई ऑनलाइन काम करते होंगे, ठीक है, या तो इनका खुद का कोई चैनल होगा, या ये इंसान ऑनलाइन कोई काम करते होंगे। इनका कोई, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, शिक्षक हो सकते हैं, पता नहीं क्यों किसके लिए मुझे फील हो रहा है, या फिर कॉल सेंटर में जॉब करते होंगे। इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। और बोलने की जो कला है इस इंसान के पास में, बोलने का जो तरीका है इनका, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत नॉलेजेबल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और प्रैक्टिकल होंगे साथ ही। दूसरा है यहाँ पे द फूल की एनर्जी, रिस्क टेकर होंगे, ठीक है, घबराते नहीं हैं। क्या रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, इन चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं, रिस्क लेते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, वो वाला सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान का नेचर भी ऐसा होगा, ठीक है। कोई इनको बुरा भला बोल रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भौंकते रहो। कुत्ते होता ना, बोलते ना डॉग्स, भौंकते तो भौंकने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मस्त होके चलता हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये रिस्क टेकर है ये बंदा, ठीक है। एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद है, एडवेंचरस हो सकते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं चाहे अगर इनको रियलाइज़ हो गया ना कि इनकी गलती थी, इनकी कहीं पे फॉल्ट थी, इनसे मिस्टेक हुई है, तो ये इंसान एक नई शुरुआत करने में झिझकते नहीं है। ये कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, भुलाओ उसको, माफ़ करो उसको, और शुरू से शुरू करते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। बहुत शांत रहना पसंद करते होंगे, ठीक है। ये ओपन होते हैं उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली आपके सामने, ओके। एंड किंग ऑफ कप, यस, मैंने बोला था कम बोलते होंगे, शाय नेचर के होंगे, शांति इनको पसंद होगी। शांति कोई लड़की नहीं, वैसे बोला जाता है शांति, शांत रहना, ठीक है। मौन इनको पसंद होगा, मौन भी कह सकते हो। एंड किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, बहुत प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, बहुत फीलिंग्स रहेगी इस इंसान की, लेकिन बताने में इनको ना थोड़ा झिझक होगा, या इनको ऐसा लगेगा कि अगर बता दूंगा तो शायद मेरा करियर के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, ओके। इस तरीके की एनर्जी है। एंड 8 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे। यस, इन्होंने ना अपना पास्ट वास्ट सब मूव ऑन कर दिया, जो भी हुआ आपके साथ में, जो भी अच्छे जो मोमेंट नहीं थे, जिसमें आपके साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ या जो कुछ भी हुआ, उसको ये भुला देते हैं,
ठीक है, उन चीज़ों को भुला दे। जहाँ इनको रेस्पेक्ट नहीं, जहाँ इनको सम्मान नहीं, जहाँ इनको प्यार नहीं, जहाँ इनको कोई पूछ नहीं रहा, वहाँ से ये दूरियाँ बना लेते हैं। इस तरीके के इंसान होंगे ये। ओके, यहाँ पे अगेन एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। अब ये देख लेते हैं कब तक मिलोगे, कब तक मिलोगे ये जान लेते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आपको लेकर के ये क्या सोचते हैं, आपको लेकर के इनकी क्या सोच रहेगी। ठीक है, ये भी जानेंगे। बॉटम से क्या है, ये इसको तो मैंने देखा ही नहीं बॉटम से। यस, दिस कुड बी द वन। ठीक है, यस, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप इनसे मिल चुके हो गाइस, और जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसके नीचे 2 कार्ड है। यस, 2 कार्ड है। ओके, 2 आ गया था चिपक करके। टीचर हो सकते हैं, मैंने बोला था ना कि ये टीचर हो सकते हैं। यस, ये टीचर हो सकते हैं गाइज, आपके टीचर हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। ठीक है, मेंटोर हो सकते हैं, गाइड करते हो लोगों को। स्पिरिचुअल बहुत होगा ये बंदा या बंदी। ठीक है, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपको लेकर के कैसी सोच रहेगी इनकी, आपको लेकर के क्या सोच रहेगी। नाइट ऑफ कप, वही नाइट की एनर्जी जो स्लो मूविंग को बताती है। इमोशनल तो बहुत रहेंगे। ठीक है, इनका मन तो बहुत करेगा आपको बताने का कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो रहेंगे बताने में। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। अगेन किंग ऑफ कप की ऊर्जा निकली है। मैं बताऊंगी आपको लेकर के इनकी क्या सोच है। 9 ऑफ वेंड्स, 5 of wands and the 7 of pentacle. Why the 9 of wands is here? यहाँ पे है एम्प्रेस, सॉरी एम्परर। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 7 नंबर भी इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। एंड 9 यहाँ पे 9 हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, या 7 ठीक है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है गाइज। ये इंसान को लगता है कि आपको ना एक तो ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है इनको कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो। ठीक है, प्रैक्टिकल इंसान हो, जिनके भी साथ में आपका लड़ाई झगड़ा होता है या कोई बहस होती है तो बेवजह नहीं होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बंदे हो। हर चीज़ में ना प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हो, सोचते हो, फिर जा करके आपका ना कहीं किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट होता होगा। और ये भी देखते हैं कि आपका जो नेचर है ना वो थोड़ा हॉट एंड कोल्ड हो सकता है इनको लेकर के, या आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कि सही क्या है गलत क्या है उसको सोचने में ही ज़्यादा टाइम लगा देते हो। साथ ही वो ये ऐसे भी देखते हैं आपको कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप डरते नहीं हो कुछ भी बोलने से। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन हो। एंड यहाँ पे है एम्प्रर की ऊर्जा। यस, आपका नेचर ऐसा है कि एक बार किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया ना, फिर आप बात नहीं करोगे, फिर आप नहीं जाओगे उस इंसान के पास में। ठीक है, उस इंसान को खुद चल करके आना पड़ेगा, खुद वो आकर के आपसे बात करेगा तो ही आप बात करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है विद द 9 ऑफ वांड्स कि आपने ना कहीं बाउंड्री वगैरह सेट की हुई है। ठीक है, कि नहीं मुझे किसी के साथ में लव कनेक्शन में नहीं जाना, मुझे किसी का भी वेट नहीं करना, या आप पहले काफ़ी टाइम से आप अपने सोलमेट को चाह रहे थे, या आपका सोलमेट कौन होगा ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत थी। लेकिन जब ये इंसान आया ना तो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली कि आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो, और ट्रस्ट इश्यूज हो भी क्यों ना। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है गाइज, क्योंकि पास्ट में जो आपको चीट मिला, धोखा मिला, ठीक है, जो दूरियां मिली, जो दर्द मिला, उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है विद द किंग ऑफ कप, इनको आपके जो पर्सन है ना, आपके जो सोलमेट है, वो उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बताते नहीं हो। ठीक है, आप भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, इसलिए ये इंसान भी हाइड कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, लेट्स सी कब तक मिलोगे ये भी देख लेते हैं। कब तक आप मिलोगे इस इंसान से, अगर नहीं मिले हो जो लोग, और मिलोगे तो आप कैसे पहचानोगे ये भी देख लेते हैं कि ये आपके सोलमेट ही हैं। कब तक मिलोगे, कैसे पहचानोगे। अगर यहाँ पे बात करें कैसे पहचानोगे की, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इस इंसान को ऐसे पहचानोगे कि ये इंसान आपको पसंद तो बहुत करेगा। ठीक है,
आपसे सोशल मीडिया पे बात बहुत करेगा, लेकिन ये जब फीलिंग्स बताने की बात आएगी तो ये इंसान थोड़े स्लो हो जाएंगे, ये इस बात का ध्यान रखना। डेथ, जब आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होगा ना गाइज, जब आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा होगा तभी इंसान आपकी लाइफ में आए होंगे, या तो आ चुके हैं या फिर आएंगे। ठीक है, ये इंसान के आने से आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी। एंड 8 ऑफ वेंट्स, इस इंसान से आपकी बात होगी, पैशनेट रहेंगे। एंड डेफिनेटली हर्मिट, किसी के साथ में आपका कनेक्शन खत्म हुआ है, काफ़ी टाइम तक आप सिंगल रहे हो। ठीक है, और ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। ओ माय गॉड, लाइट चली गई। यस गाइज, तो आप है ना काफ़ी टाइम तक अकेले रहोगे तब ये इंसान आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत टाइम तक जब आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी टाइम आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हो और ये आएंगे इंसान, आपके इनके साथ में न्यू बिगनिंग होगी और इस इंसान से आपकी बात होगी विद इन 8 डेज या 8 वीक के अंदर अंदर, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड 7 ऑफ कप की ऊर्जा है बॉटम से। ठीक है, लेकिन आप है ना इस इंसान को कंफ्यूज रहोगे लेकर के। ये जो इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, इनको लेकर के आप कंफ्यूज रहोगे। ये आपसे खुद चल करके सामने से बात करेंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे या फिर आपकी लाइफ में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा होगा। ठीक है, विद द 7 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो और स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, साइन हो सकता है। ठीक है, एरीज की भी है यहाँ पे। तो यस, अगर इनके नेम इनिशियल की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे यहाँ पे पी नज़र आ रहा है, एस नज़र आ रहा है। ठीक है, एन नज़र आ रहा है, जे, ई, डी, यहाँ पे जे, डी, ए, एम, एच, एस, पी, ई, आर, एन, ये नेम इनिशियल हो सकते हैं इनके। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। और सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि लाइट बार बार जा रही थी। मैं क्या अपने गांव आ गई हूँ। ठीक है, मैं जयपुर रहती हूँ लेकिन आज मैं अपने गांव आ गई। छुट्टियाँ चल रही है, दीपावली के जो फेस्टिवल है उसके लिए छुट्टियाँ मिली हुई है। तो अब मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूँगी और यहीं से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ लाइट का थोड़ा इशू है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ योर सोलमेट। पहले हम देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी मैं, आपको लेकर के वो क्या सोचेंगे या कब तक आप उनसे मिलोगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर आप मिल चुके हो तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और कौन होंगे आपके सोलमेट ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस है। ओके, तो चीज़ें यहाँ पे हिडन नज़र आ रही है। मे बी अभी तक आप अपने सोलमेट से मिले नहीं हो, या मिले हो तो अभी चीज़ें हिडन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। पाइसिस हो सकता है इनका साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकती है इनकी, लाइट वर्कर हो सकते हैं या साइकिक हो सकते हैं, या थोड़े मिस्टीरियस आपको साउंड करेंगे ये इंसान। ठीक है, थोड़े मिस्टीरियस आपको लग सकते हैं। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 2 तारीख को या फरवरी का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, एंड पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे, कैंसर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा ये इंसान जो भी है। तो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं इनकी पर्सनालिटी क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, इनके पर्सनालिटी की क्या रहेगी। आज क्या गाइस, लाइट बहुत बार आना जाना कर रही है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अगर बीच में लाइट चली जाती है तो मैं वीडियो को पॉज कर दूंगी। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी की क्या रहेगी ये देख लेते हैं। एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, क्योंकि पाइल 1 में ना मैं लेने को तो 4 कार्ड लेती, लेकिन पाइल 1 में एक कार्ड है ना ऐसे चिपक करके आ गया था उसी के साथ में, तो इसलिए आपके लिए भी 5 कार्ड ले रही हूँ आज। चलिए देखते हैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकले, इनको हम बाद में चेक करेंगे।
यहाँ से भी मैं 3 कार्ड लूँगी। एक, 2, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड ये हो गया 3 कार्ड। ठीक है, इसको बॉटम से हम बाद में देखेंगे बॉटम में क्या है। इनको मैं इधर रख रही हूँ। अब यहाँ से देखेंगे हम हु इज़ योर सोलमेट। पहले हम ये जान लेते हैं हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट कौन होंगे, और फिर हम जानेंगे ये भी कि आपको लेकर के इनकी क्या सोच होगी और कब तक आप इनसे मिलोगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट। पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे कार्ड बहुत ज़्यादा गिर गए हैं गाइस आपके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। एक कार्ड और यहाँ पे लूँगी मैं, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पे है 8 ऑफ वेंड्स, डेविल की एनर्जी है। ओके, तो इसको मैं इस तरीके से रख देती हूँ। Who is this person? Hanged woman, King of Pentacle, and the Wheel of Fortune। बॉटम से है यहाँ पे एम्परर की एनर्जी। ओके, तो गाइज हु इज़ योर सोलमेट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना आपके सोलमेट, आपकी इनसे बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है। बातचीत हुई है। मे बी ये हो सकता है कि इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है कि ये आपको पसंद करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है स्ट्रांगली कि यहाँ पे कुछ तो मिस्टीरियस है। या तो ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस साउंड करते हैं, या ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ सीक्रेट हो सकते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है गाइस। ये वो इंसान है जिसके ऊपर आप स्टक हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान है ना आपकी लाइफ में अचानक से आया और अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया। ठीक है, बहुत स्टेबल पर्सन है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका खुद का कोई करियर हो सकता है। ठीक है, इनका खुद का कोई जॉब हो सकता है या बिजनेस हो सकता है जिसको ये संभालते होंगे। एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो ये इंसान है ना अपने वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज कि पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ वेंड्स, ये इंसान आकर के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये आज से आकर के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान ने ना आपके साथ में रिश्ता तोड़ा है और ये बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं। हालांकि ये जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब वो फैमिली की हो सकती है, करियर की हो सकती है, अपने बिजनेस की हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर। एंड एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइज कि ये इंसान ने ना मे भी अपनी फैमिली से भी बात की है आपको लेकर के। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच में किसी ने लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश की है। यहाँ पे 3 लोग हैं, 1, 2 एंड 3। ये इधर छुप करके देख रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी चाहे किसी ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके बाद जब ये इंसान आपसे दूर चले गए उसके बाद भी ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। ठीक है, डेविल की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। मे बी ये इंसान थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं या एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। ओके, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड यहाँ पे है टावर की एनर्जी। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आया था ना, तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी, आप बहुत खुश थे इनको पा करके। लेकिन जब ये अचानक से गए तो आप थोड़े उलझ गए। ठीक है, आप थोड़े स्टक हो गए।
आप ओवर थिंकिंग करने लगे इस इंसान को लेकर के। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो भी था आपकी तरफ से था। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान का आना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ठीक है, ये इंसान का आना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये तो है कंफर्मेशन। इनका साइन की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। ये साइन एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये। ओके, लेट्स सी आपको लेकर के क्या सोच रखते हैं, ये देख लेते हैं आपको लेकर के इनकी क्या सोच है। 2 ऑफ कप, आपको लेकर के इनकी यही सोच है और यही ये छुपा रहे हैं, यही ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। 2 ऑफ कप, फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइस, आप भी पसंद करते हो इनको, ये भी आपको पसंद करते हैं। एंड द हाई प्रिस्टेस, अगेन मैं बता रही हूँ ना कि ये बंदा छुपा रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये छुपा रहा है आपसे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। ओके, अब एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ कि इतना प्यार है, इतना केयर है, तो छुपाते क्यों हैं। एंड द लवर्स, इनके पास चॉइसेस है गाइस, क्योंकि लवर्स जो है समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। ओके, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनका करियर है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, इनका बिजनेस है, इनका करियर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आप में से इनको एक को चूज करना है, तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज किया। हालांकि ये इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं, एंड यस दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर ट्विन फ्लेम। जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं ना, जो इंसान आपसे, जो मिस्टीरियस हैं, अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं, आपसे कम बात करते होंगे या छुपाते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, ट्रू फीलिंग्स को हाइड करना, ये वो इंसान है। और देखते हैं आपको लेकर के इनकी क्या सोच है। आपको लेकर के इनकी यही सोच है कि ये इंसान एक तो आपसे प्यार बहुत करते हैं, दूसरा इस इंसान को आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील है होती है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, लेकिन वो फीलिंग्स को छुपाते हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ठीक है, आप अपना सही गलत अच्छा बुरा सब समझते हो एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं। मे बी ये इंसान इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है जितने आप हो, ये भी हो सकता है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप है ना सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड हो। साथ ही ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए ये भी देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल भी हो साथ के साथ, ठीक है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लेकर के ये इंसान क्या सोच रखता है। मे बी आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, मे बी आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, मे बी कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या जिम्मेदारियाँ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, या इनको लगता है कि आप किसी रिश्ते में बंद करके नहीं रहना चाहते, आप आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहते हो, अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान देना चाहते हो, अपने पैसे पे भी ध्यान देना चाहते हो, अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर, ठीक है, आप रिश्ते में बंधना नहीं चाहते, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड द वर्ल्ड, यस, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है गाइस। एंड द स्ट्रेंथ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है इनके अंदर ये आकर के बताने की कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई, पाइसिस, लियो, एक्वेरियस, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अब देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, लेकिन फिलहाल आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए कि मिलोगे तो कब मिलोगे और कैसे पहचानोगे, ठीक है, और जो लोग मिल भी चुके हैं तो वो भी कैसे पहचानेंगे इस इंसान को। लेट्स सी, आप इनसे कब मिलोगे, कैसे पहचानोगे, दोनों के लिए ही है, ठीक है, सिंगल एंड जो लोग मिल चुके हैं, जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए भी है। किंग ऑफ वैंड्स, स्टार, चैरियट, यहाँ पे है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप, एंड बॉटम से है पेज ऑफ कप। आप इनसे कब मिलोगे, पहली बात तो ये, ठीक है, आप इनसे मिलोगे विद इन 1 मंथ कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 2 मंथ, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 मंथ या 2 वीक या 2 मंथ, 1 वीक या 1 मंथ,
ओके। और आप इनको कैसे पहचानोगे कि ये वही इंसान है? ये इंसान है ना, इनके और आपके बीच में सबसे पहली चीज़ तो कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस होगा। ओके, ये चीज़ है। स्पिरिचुअल पाथ आप लोगों के अलग अलग होंगे। एंड दूसरी चीज़, आप जब अपनी हीलिंग पे होंगे, जब आप अपने आप को हील कर रहे होगे, अपने पास्ट से निकल रहे होगे, या जिस वक्त आपकी हीलिंग एनर्जी हो रही होगी, आप हील कर रहे होगे खुद को, तभी इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि चैरिट की एनर्जी है ये, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। और ये इंसान है ना, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, विद द किंग ऑफ वेंट्स। थोड़ा फ्लटी नेचर हो सकता है, ठीक है, थोड़े प्लेयर एनर्जी के आपको लग सकते हैं कि ये इंसान थोड़े प्लेयर है, आपको ऐसा फील हो सकता है। एक्वेरियस या कैंसर इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। अदरवाइज यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ओके, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, या अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते होंगे, अदर स्टेट में रहते होंगे, दूरियां होगी, डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, आप इस इंसान को ऐसे पहचानोगे। लेकिन फीलिंग्स के मामले में ये थोड़े इनमेच्योर होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। फीलिंग्स के मामले में थोड़े इनमेच्योर होंगे। दिखने में ये यंग लगेंगे आपको बहुत ज़्यादा, मेल है या फीमेल है जो भी है, ठीक है, दिखने में यंग होंगे, चाहे इनकी एज जो भी हो, जिंदा दिल इंसान होंगे ये। ओके, ये तो हो गई इतनी बात। अब इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। इनके नेम का इनिशियल अगर मैं बताऊं तो एस हो सकता है, के हो सकता है, एच हो सकता है, एल हो सकता है, आर हो सकता है, एंड यहाँ पे एफ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एफ। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो मे बी इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज हो। ओके, सबसे पहली चीज़ तो इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, अपने वर्क को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के, अपने स्किन को लेकर के, अपने हेयर केयर को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, ठीक है। अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा इनका। अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनको मेकअप करना, घूमना फिरना, ठीक है, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद होगा, और जिम वगैरह जाना इनको बहुत पसंद होगा। इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है, चाहे मेल हो फीमेल हो। 3 ऑफ कप, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार होंगे गाइस। इनके फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है, ठीक है, इनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, और बहुत इनको पार्टी वगैरह करना या दोस्तों के साथ में घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होगा। बोथ मेल या फीमेल जो भी जेंडर है, ठीक है, सभी जेंडर के लिए है। तो इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप, प्यार करेंगे तो टूट के करेंगे, एंड डेफिनेटली ये फिर से कंफर्मेशन हो रहा है कि ये आपके सोलमेट है। 2 ऑफ कप, फीलिंग्स म्यूचुअल रहेगी, प्यार बहुत रहेगा, इमोशंस बहुत रहेगा, और निभाएंगे भी, ठीक है, निभाएंगे भी, आपको लेकर के पैशनेट बहुत ज़्यादा रहेंगे। ओके, एंड अगेन स्टार, डॉक्टर हो सकते हैं, या ये हील करते हो लोगों को, इनकी बातों से लोग हील होते हों, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हीलर हो सकते हैं, ठीक है, स्टार की एनर्जी है। तो अगेन यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है। एंड यहाँ से देख लेते हैं, ओके, रिलीज योर एक्स। तो यस, आपका कोई एक्स था तो या तो आपको रिलीज करना है अपने एक्स को, या ये अपने एक्स को रिलीज करके आएंगे, ठीक है। मे भी इसलिए हो सकता है कि ये सीक्रेटिव थे, अपनी बारे में कुछ बता नहीं रहे थे। ओके, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये इंसान अपने एनर्जी को क्लियर करके आएंगे, या आप जब इस इंसान अपने पास्ट को भूल जाओगे तभी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। योर लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये इंसान जब आएंगे आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाएंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने ख्वाहिशों के बारे में ज़्यादा सोचना ये इंसान आपको सिखाएंगे, खुद से प्यार करना सिखाएंगे। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये मुझे लग रहा है कि ये छुपा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। ओके, एक्सप्रेस योर लव। यस, मैंने बोला ना कि ये कंफ्यूज हैं, ये आएंगे आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करेंगे। एक्सप्रेस योर लव, ये अपनी फीलिंग्स को ज़रूर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। यस, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं,
या फिर आपने ये 3rd नंबर का कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता रही हूँ आपको कि आज की रीडिंग में हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो हम उनके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है, कि वो कैसे इंसान होंगे बिहेवियर में या दिखने में, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि हु इज़ योर सोलमेट, ठीक है, और उसी दौरान हम ये भी जानेंगे कि क्या आप इनसे मिल चुके हो या नहीं मिले हो, ओके, ये चीज़ भी देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आपको लेकर के इनकी क्या सोच होगी, ठीक है, और अगर जो लोग नहीं मिले हैं अपने सोलमेट से अभी तक, वो लोग कब तक मिलेंगे और आप उनको कैसे पहचानोगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है द हर्मिट, ओके, द हर्मिट की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी होंगे ना गाइस, ये काफ़ी टाइम से अकेले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, इनकी सोल अवेकन हो चुकी है। साथ ही मुझे यहाँ पे विद द हर्मिट की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत टाइम के बाद किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। टॉरस या वर्गो इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी, ये इंसान मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये भी दिख रहा है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इनकी पर्सनैलिटी के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, कैसे दिखते होंगे, इनका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। लेट्स सी गाइज, आज लाइट बहुत ज़्यादा जो है ना आना जाना कर रही है, तो अगर बीच में लाइट चली जाएगी तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगी, ठीक है। लेट्स सी, इनकी पर्सनैलिटी क्या होगी। मैंने दोनों पाइल के लिए 5 कार्ड निकाले हैं, तो यहाँ पे भी मैं 5 कार्ड ही लूंगी और इनको हम बाद में ओपन करेंगे एंड में। वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है, हम इनको बाद में चेक करेंगे, ओके। यहाँ रख रही हूँ मैं, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से जो है वो बाद में ही देखेंगे। यहाँ से भी 3 कार्ड लूँगी मैं। ये जो 2 कार्ड अनफोल्ड हुए थे, मैं इनके बारे में भी आपको बता दूंगी, लेकिन मैं रेडी नहीं थी उस वक्त लेने के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे कार्ड मालूम है कौन कौन से हैं। इसको भी हम बाद में अनफोल्ड करेंगे। यहाँ रख रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि हु इज़ योर सोलमेट, कौन होंगे आपके सोलमेट, ये जान लेते हैं। हु इज़ योर सोलमेट, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड है, ओके। इधर से सोलमेट, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस, और ये सोलमेट जो भी होगा ना, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आप दोनों का मिलना तय है, ठीक है, आप दोनों का मिलना कंफर्म है। आप चाहो या ना चाहो, चाहे ये इंसान चाहे या ना चाहे, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे ज़रूर, मिलोगे ज़रूर। यस, डेथ की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स, द मून, एंड यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम और देखते हैं, इनके नीचे में और कार्ड लेंगे और क्लेरिफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो जाते हैं एक साथ, इतने लेने नहीं होते। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक समय पे एक कार्ड दीजिए, थैंक यू सो मच। द हेरोफेंट, टेन ऑफ कप, 6 ऑफ कप, एस ऑफ कप,
ओके, एक कार्ड और आ गया, एंड द लवर्स। ओ माय गॉड, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम दोनों ही एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो गाइज, कौन होंगे आपके सोलमेट, कौन है आपके सोलमेट? क्या आप इनसे मिल चुके हो? क्या आप इनकी बातचीत, आपसे इनकी बातचीत हो चुकी है? ये दोनों ही चीज़ यहीं से देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो भी बंदा या बंदी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल जो है इनका बहुत ही कमाल का है। जब भी ये बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, बहुत जल्दी ये कन्विंस कर लेते हैं। इनकी बातों से लोग बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। थोड़े सीक्रेटिव होंगे, ठीक है, थोड़े सीक्रेटिव होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ना, इस इंसान को किसी चीज़ का फियर होगा। फियर किस चीज़ का होगा ये मैं बताऊं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं, किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, सिंगल होगा ये इंसान, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे तो पहले शुरुआत में हो सकता है कि इंसान बाउंड्रीज क्रिएट करे, ज़्यादा आपके टच में ना रहे, ज़्यादा आपके सामने ओपन अप ना हो, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को हाइड करें, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है तो कुछ फियर को बताती है। इस इंसान को किसी चीज़ का डर है। मे बी इनका किसी के साथ में रिश्ता था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एंड हो गया, ठीक है। मे बी इनको किसी ने चीट किया, धोखा दिया। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, सबसे पहली चीज़, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और आप इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस की। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे हो, किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं गए, और अब आप वेट कर रहे हो अपने सोलमेट का, अपने ट्विन फ्लेम का। तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई है जिसको लेकर के पहले आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, ये वो इंसान भी हो सकता है कि जिसको आप नकार रहे थे कि नहीं, मुझे कोई कनेक्शन नहीं बनाना, आपके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा है। ये कोई न्यू पर्सन होगा गाइज, टोटली न्यू ब्रांड पर्सन। ये कोई न्यू पर्सन होगा, लेकिन हो सकता है कि ये शुरुआत में आपको अपनी फीलिंग्स ना बताएं, हाइड करे, मिस्टीरियस आपको लगे। ये इंसान के बीच में और आपके बीच में ना स्पिरिचुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोगों के स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग अलग हो सकता है, कास्ट कल्चर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे है यस, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम पास वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। लड़का या लड़की जो भी है, ये आपके साथ में हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं। तो अभी इनके माइंड में एक ही चीज़ है कि मुझे अब जो भी इंसान मिलेगा, जिसके भी साथ में मुझे सोलमेट कनेक्शन फील होगा, या जिस भी इंसान के साथ में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, ओके, उसको ये इंसान अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, ठीक है। यस, एंड 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। तो 6 ऑफ कप की एनर्जी जो है कई बार पास्ट को भी बताती है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, लेकिन अभी तक इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, या फिर हो सकता है कि अभी तक आपका और इनका वो वाला कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है जो एक लवर्स का होता है, जो एक कपल का होता है, ठीक है। या तो आपको किसी चीज़ का डर होगा, और अगर ये इंसान आपको ऑफर दे भी रहे थे तो शायद आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, ओके। और ये कोई न्यू पर्सन होगा। मुझे कोई पास्ट की एनर्जी फील नहीं हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई पास्ट का पर्सन नहीं है ये कोई न्यू पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, और ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेगा, क्योंकि ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मे बी ये इंसान आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी है। ये इंसान के आने के बाद आप कंप्लीशन फील करोगे, जो एक अधूरापन जो था ना आपके जीवन में, वो दूर हो जाएगा, आपका डर दूर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो मे बी आपको इस इंसान को लेकर के ड्रीम वगैरह भी आते होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है, या कोई टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के बीच में और आपके बीच में, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेरोफेंट है, तो वर्गो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत स्टेबल होंगे, बहुत लविंग केयरिंग नेचर होगा इनका, बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे। लेकिन आपके पास मुझे लग रहा है चॉइसेस होंगे, या तो आप अपने इस न्यू पर्सन को चूज करोगे एज अ सोलमेट, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं विद द 6 ऑफ कप। इनके और आपके बीच में ना रिश्ते की शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी,
और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। लेकिन ये इंसान थोड़े डरेंगे, घबराएंगे ये बताने में कि इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, यही फियर है इनको। ओके, और मे भी इन्होंने बताया भी हो लेकिन आपने इग्नोर कर दिया हो। अब ये देख लेते हैं कि आपको लेकर के इनकी क्या सोच रहेगी। जेमिनी की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, आपको लेकर के इनकी क्या सोच है ये देख लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि आप इनसे कब मिलोगे और आप इनको कैसे पहचानोगे। और जो लोग मिल चुके हैं उनके लिए भी बता दूंगी, और जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए भी बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर के इनकी क्या सोच है। फोर ऑफ पेंटिकल, एंड द 5 ऑफ कप। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? सॉरी 5 ऑफ वैंड्स क्यों है? मे बी इन दिनों आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड फूल, 555, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप है। तो 555 आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। एंड डेविल, ये इस इंसान की सोच क्या रहेगी आपको लेकर के? पहली चीज़ तो इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं, तो डेफिनेटली इस इंसान को अपनी फीलिंग्स आपको बताने में थोड़ी झिझक होगी, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है कि कोई छोटा मोटा फाइट या आर्गूमेंट हो इस इंसान को लेकर के या आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे ना हाथ छुड़ा करके भाग रहे हो, ठीक है, या आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है। ये इंसान रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये जा रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। ओके, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ऑब्सेस्ड होगा, ठीक है, आपको लेकर के। 4 ऑफ पेंटिकल, ये नहीं चाहता कि ये आप इनकी लाइफ से जाएं। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे भी फील हो रही है, इनको ऐसा लगेगा कि आप है ना अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हो। आपके पीछे जो 2 कप रखे हैं, आपका फोकस उनके ऊपर नहीं है, आपका ध्यान अभी भी अपने पास्ट के ऊपर है। और ये चाहेंगे कि आप 0 से स्टार्ट करो, इनके साथ में एक नई शुरुआत करो। ये किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है गाइज, कोई पास्ट का नहीं है। ये चाहेंगे कि आप इनके साथ में एक नई शुरुआत करो 0 से। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है डेविल। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। मे बी फिजिकली भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, मे बी आपको इन्होंने कभी बोला भी हो कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, या फिर इस इंसान का ऑब्सेशन रहेंगे आप। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एरीज, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। और कब तक मिलोगे? विद इन 5 डेज, 5 वीक या 5 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 4 डेज, 4 वीक भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है। ये 2 चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ओके, अब इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कि आप इनको पहचानोगे कैसे। इनके नेम का पहला अक्षर अगर हम बात करें तो यहाँ पे F हो सकता है, P हो सकता है, K हो सकता है, H हो सकता है, ठीक है, और L हो सकता है, A हो सकता है, J हो सकता है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? ये इंसान बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आ गया है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो खुशियों से भर देंगे। एंड ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस इंसान का और आपका मिलना। एंड 10 नंबर है यहाँ पे, तो इस इंसान के आने से आपको कंप्लीशन फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे जो अधूरी जिंदगी थी ना वो पूरी हो गई है, ठीक है। और कैसी रहेगी? पेज ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये शुरुआत में ना आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देंगे, ऐसा भी लग रहा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी कि चाहे इनसे कोई गलती हुई हो या नहीं हुई हो, ये हमेशा ना आपको खुश रखने के लिए हमेशा ये कहेंगे कि ये आपसे माफ़ी मांगते रहेंगे, सॉरी बोलते रहेंगे हर छोटी बड़ी बात पे। जैसे कि इनको लगेगा, अगर इनको फील होगा कि आपको बुरी लगी है ये बात, ये कोई भी बात करते हैं आपसे, तो इनको अगर ऐसा फील होता है कि आपको इनकी बात बुरी लग गई है तो ये तुरंत माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है। एंड थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, या इनमेच्योर नहीं है तो डेफिनेटली थोड़े यंग हो सकते हैं, या फिर इनकी जो भी एज हो, ये दिखने में बहुत यंग होंगे, ठीक है, यंग पर्सन। अगेन पेज ऑफ कप,
यस, ये इंसान है ना, ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपको ना शुरुआत में कोई छोटा ऑफर ही देगा, या फिर ये इंसान है ना बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं। अगर इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। बहुत इनके दिल में ना पैसे कमाने की जो ललक है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगी कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं। ठीक है, हर हाल में ये इंसान है ना इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा इनका कि मुझे पैसे भी कमाने हैं और अपने प्यार को भी संभालना है। यस, ये इंसान थोड़े डे ड्रीमिंग करेंगे, क्रिएटिव भी हो सकते हैं। 5 ऑफ कप। लेकिन जब आप इनका ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे या इनके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो वो अपने पास्ट को लेकर के बैठे रहते हैं, जैसे आप बैठे रहते हो ना 5 ऑफ कप, आप भी अपने पास्ट को लेकर के बैठे रहते हो, ये इंसान भी अपने पास्ट को लेकर के बैठे रहता है। लेकिन ये इंसान आपको सिखाएगा कि चलो निकलो यार, इस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, और आपके साथ साथ ये खुद भी इंसान, इनको चेंज पसंद होगा कि ऐसे नहीं कि कोई सैड है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है तो ये वो देख नहीं सकते। ये चाहेंगे कि ये चीज़ें बदले, चेंज होए, इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। एंड डेफिनेटली एज का डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में। ओके, इनकी पर्सनैलिटी यही होगी कि ये पहले शुरुआत में आपसे दोस्ती करेंगे, आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी। ये आपके सोलमेट है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ जो कार्ड्स निकाले हैं मैंने वो देख लेते हैं। अट्रैक्शन, यस मैंने बोला ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि डेविल की एनर्जी है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वेरी सून। क्लियर डिसीजन व्हाट यू वांट टू से सो दैट इट कम टू यू नाउ। मे बी आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये तुरंत आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ आपको मिलने वाली है। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कीप एन ओपन माइंड। तो लेकिन जैसा आप सोलमेट चाहते हो अपनी लाइफ में, मे बी ये थोड़े डिफरेंट हो। ठीक है, मे बी ये वैसे ना हो, थोड़े डिफरेंट हो। ओके, एंड यहाँ पे इनकी पर्सनैलिटी में जो बॉटम ऑफ द डेक से मैंने देखा नहीं, 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। इनको बहुत से लोग पसंद करेंगे गाइस, थोड़े ईगोइस्टिक होंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, लेकिन इनको लोग बहुत पसंद करेंगे, आप भी बहुत पसंद करोगे। मे बी ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट बन जाए। ओके, इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यू हैव नो ईच अदर बिफोर। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आज से पहले भी मैं इनसे मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, जैसे आपके सिबलिंग हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।